तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं एक एज कैलकुलेटर विद यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और ये एज कैलकुलेटर आपकी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक बिल्डिंग को एकदम परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप बिगिनर हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इसके अलावा ये जो एज कैलकुलेटर है ये एकदम परफेक्ट एज आपको कैलकुलेट करके देगा। तो अब इसे कैसे बनाना है, ठीक है, और क्या ये कैलकुलेटर इनवैलिड एजेस को भी काउंट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, एज कैलकुलेटर, ठीक है, एज कैलकुलेटर। और यहाँ पे मैं जो है ओपन विद कोड कर लूँगा। एंड ओपन विद कोड करने के बाद मैं यहाँ पे 3 फाइलें बनाऊँगा, ठीक है। index.html, ओके, index.html बनाने के बाद मैं बॉर्डर प्लेट लगाऊंगा। एंड यहाँ पे मैं एक style.css बना दूंगा। और यहाँ पे मैं एक script.js बना दूंगा, ठीक है। तो ये 3 फाइल्स बना ली एंड मैं अब इनको यहाँ पे सिंपली लिंक करवा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिंक कोलन CSS एंड style.css को लिंक कर लिया। और यहाँ पे मैं आने के बाद स्क्रिप्ट को लिंक कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल को चेंज करके कर दूंगा एज कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ मैंने इसे कर दिया एज कैलकुलेटर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इंडेक्स को ओपन करूँगा, साथ ही साथ रिफ्रेश करके हम देखते जाएंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते थे कमेंट्स में कि भाई रिफ्रेश करके बताया हो ताकि हमें चेंजेस का पता लगे किससे क्या हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ भाई ये चीज़ तो है, पता होना चाहिए चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश करते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं एक डॉट कंटेनर नाम की डिव बनाऊंगा। इस कंटेनर नाम की डिव के अंदर अपना जो एक मेन कंटेंट होता है ना वो आएगा। लाइक H1 आएगा अपना। मैं यहाँ लिख दूंगा एज कैलकुलेटर। मैं यहाँ से ही इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पे आने पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। H1 के अंदर मैंने कर दिया एज कैलकुलेटर, ठीक है। अब H1 के अंदर मैं एक डॉट फॉर्म नाम की, H1 के अंदर नहीं सॉरी कंटेनर के अंदर एक डॉट फॉर्म नाम की क्लास बनाऊंगा। और यहाँ पे एक लेबल दूंगा, ठीक है। अब मेरे से पूछेगा लेबल 4, मैं ऐसे कह दूंगा बर्थडे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। व्हाट हैपन, यहाँ पे देखो, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल एक इनपुट बना दूंगा जहाँ पे हम एंटर करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ को। तो इनपुट कौन सी होने वाली है, इनपुट टाइप होती है एक डेट, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप डेट कर दी मैंने। एंड यहाँ पे नेम दे दूंगा उसे, ठीक है। एक आईडी भी दे दूंगा डेट नाम की ही, ठीक है। आप चाहो तो दे देना, नहीं तो रहने देना, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक काम करूँगा क्या, मैं यहाँ पे बल्कि इसे आईडी डेट की जगह मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसे बर्थडे दे दूँ ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अ, हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना ली, ठीक है। और ये सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपने पास होना चाहिए बटन, ठीक है। बटन क्यों, क्योंकि भाई बटन जो होगा वो बटन होगा, आई मीन टू से एक बटन है, ठीक है, एक बटन है। हमने एक डेट मेंशन की एंड हम उस जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे देन वो हमें जो एक्यूरेट जो एज होगी वो काउंट करके बताएगा, ठीक है। तो इसलिए बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बटन को एक आईडी दे दूंगा BTN। एंड यहाँ पे आने का मैं लिख दूंगा कैलकुलेट एज, ठीक है, कैलकुलेट एज। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक P बना दूंगा जिसे यहाँ पे मैं एक आईडी दूंगा, ठीक है, रिज़ल्ट नाम से, क्योंकि ये अपना रिज़ल्ट शो करवाएगा, ठीक है। एंड योर एज इज़ 21 ईयर्स, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ योर एज इज़ 21 ईयर्स, ठीक है। आप चाहो तो ईयर्स ओल्ड लिख देना, मैं ईयर्स ओल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है। 21 ईयर्स ओल्ड। ओके, ये अपनी डिव यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये दोनों डिव्स। एंड अब सिंपल हमने क्या करना है, नीचे जावास्क्रिप्ट को लिंक करके अब हमने आ जाना अपने style.css के अंदर, ठीक है। तो अब स्टाइल कैसे करना है, ठीक है। स्टाइल करने से भी पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी अपने पास जो ये पूरा इंडेक्स का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा।
यहाँ पे देखो एक एज कैलकुलेटर H1 आ रहा है एंड यहाँ पे पी टैग्स आ रहे हैं, ये इनपुट टाइप डेट है एंड ये बटन आ रहा है और सो ऑन, ठीक है, बहुत कुछ है। तो अब हम यहाँ पे CSS के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे बॉडी को, ठीक है, पूरी बॉडी, ठीक है, उसे मैं यहाँ पे कर दूंगा भाई तुम्हारा मार्जिन हो जाए 0, ठीक है। पैडिंग मैं कहूँगा भाई तुम्हारी हो जाए 20 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली दूंगा, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या मेरे पास अवेलेबल है, वो है मॉन्ट स्क्रीन, नहीं भाई मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक काम करूँगा, इसे मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। अब इंपोर्ट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स पे, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और जो भी इसका नाम होगा, ठीक है, वो मैं लिख दूँगा। लाइक इसका नाम जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डायरी के अंदर वो है मॉन्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग जब करता हूँ ना तो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई क्या क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसे मैंने यहाँ पे सर्च किया एंड मेरे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड गेट इम्बेड कोड पे क्लिक करने के बाद @import पे क्लिक करने के बाद ये पूरा इम्पोर्ट का जो जो है एक लिंक कह लो आप, उसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड अपने CSS के अंदर आने के बाद पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर मुझे फ़ॉन्ट फैमिली देनी है, तो यहाँ पे मैं बॉडी की जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसे यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। एंड अब चाहो तो गूगल फ़ॉन्ट्स को बंद कर सकते हो। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दूंगा जो होगा #717171, ठीक है। ये कुछ लाइक डार्क टाइप लुक देगा, क्या ये ठीक लग रहा है? नहीं यार, ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं लग रहा, ठीक है। हम इसे एक और कलर कोड दे के देखते हैं, वो है F7, ठीक है। मैं रिफ्रेश करूँगा, सो देखो हल्का सा डिम सा कलर, ठीक है, ये फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये हम देंगे। अब बारी है भाई अपने कंटेनर की, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स के अंदर आऊँगा एंड जो कंटेनर है यहाँ से इसे कर लूँगा कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कंटेनर हो गया। ओके, अब कंटेनर को मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जो कंटेनर होगा ना, क्योंकि हमने पूरी बॉडी को एक कलर दिया है, ठीक है, लेकिन हमें कंटेनर वाइट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा भाई वाइट हो जाओ, लेकिन अगर मैं इसे वाइट कर दूंगा ना तो यहाँ पे देखो, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इसमें बॉक्स शेडो हो, ठीक है, जो इसे और अच्छा बना दे, देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं इसे बॉक्स शेडो दूंगा 0 0 10 पिक्सल्स का ब्लर, ठीक है। और मैं यहाँ पे RGBA मैं लिख दूंगा यहाँ पे 0 0 0 एंड अल्फ़ा के अंदर आने के बाद लिख दूंगा 0.2, ठीक है। तो इस सब के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद देखो एक शेडो सी आ गई, ठीक है। हाँ अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैं मानता हूँ, अभी इसे अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पे पैडिंग को मैं कर दूंगा 20 पिक्सल्स, ठीक है। पैडिंग 20 पिक्सल्स करने के बाद मैक्स विड्थ, ठीक है, एक होती है विड्थ, एक होती है मिन विड्थ, एक होती है मैक्स विड्थ, ठीक है। तो मैक्स विड्थ को मैं यहाँ पे कर दूंगा 600 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे मार्जिन इसका अगर कर दूँ 0 एंड ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। ऑटो से क्या होता है आप सबको पता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस कर दूंगा, ठीक है, 5 पिक्सल। लेकिन अगर किसी को ऑटो का नहीं पता तो ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। जो मार्जिन होगा वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा चारों तरफ से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मार्जिन ऑटो लिख देते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी वो जितना भी इसका मार्जिन बनता है वो ले लेगा, ठीक है, चारों तरफ से। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप को यहाँ पे मैं कर दूंगा 50 पिक्सल्स एंड आने के बाद इस पर रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। हमने एक कंटेनर को भी स्टाइल किया, इसके अंदर के पूरी चीज़ों को स्टाइल नहीं किया, ठीक है, वो भी करेंगे। तो कंटेनर को स्टाइल करने के बाद भाई अब बारी है H1 को स्टाइल करने की, ठीक है। एंड मैंने कंटेनर का H1 क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई यहाँ पे H1 सिर्फ और सिर्फ एक है और मैं कंटेनर का H1 करने के बाद अब यहाँ से इसे काफ़ी बड़ा नहीं करना चाहता, मैं सिंपल H1 लिख के एक अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर दूंगा इसका 35 पिक्सल्स, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें तो क्लासेस को लिख के फिर आगे उसके जो टैग्स है वो दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपने 2 H1 बना लिए तो उसे पता रहेगा कि ये H1 की प्रॉपर्टीज़ ये हैं और दूसरे H1 की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ठीक है। तो आपको आसानी होगी। और अब यहाँ पे मैं इसे कितना कर दूँ, 35 कर दूँ अगर, तो 35 कुछ ऐसा लग रहा है, 36, ठीक है। तो 36 कर दिए मैंने इसे।
ओके 36 पिक्सल्स। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन ऑब्वियसली सेंटर करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप को 0 कर दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट को सेंटरली लाइन कर देता है, मार्जिन टॉप 0 हो गया। और मार्जिन बॉटम मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 20 पिक्सल्स। आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा तो देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। H1 को हमने स्टाइलिंग कर ली है। अब बारी है भाई अपने फॉर्म की, तो यहाँ पे डॉट फॉर्म नाम की जो क्लास है उसे करूँगा एंड उसे एक डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा, ठीक है। एंड फ्लेक्स क्यों दिया, क्योंकि फॉर्म के अंदर अपनी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बटन एंड दिस एंड डैट जो भी कुछ है ना, सारा कुछ उस फॉर्म में आ रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने का फ्लेक्स डायरेक्शन को करूँगा कॉलम। इससे क्या होगा कि फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी। अब मैं आपको चेंज बताऊँगा क्या। एंड मैं ऐसे कहूँगा भाई अलाइन आइटम सेंटर, यानी अलाइनली सेंटर हो जाओ। अब ये रो में है, अब ये कॉलम में है, ठीक है। बस यही हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो रिवर्स, ठीक है, देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम रिवर्स, देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंट्री और डेट नीचे एंड इसके ऊपर ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्प्ले फ्लेक्स करता है कंटेन अपने अंदर। तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो भाई दी अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट कर ली है हमने। अभी 4 वीडियोस अपलोड किए हैं एंड उसकी टाइमिंग मैं आपको बताता चलूँ कि सैटरडे एंड संडे उसकी वीडियो आएगी, ठीक है, हर दफ़ा, ठीक है। हो सकता है मैं जल्दी भी डालूँ, कोशिश करूँगा। अभी टाइमिंग यानी कि कंफर्म नहीं है, बट स्टिल एक हम टाइम रखेंगे उसका, ठीक है। अब बारी है भाई डॉट फॉर्म की जो लेबल है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेबल को क्या कर दूंगा, मैं कहूँगा भाई फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट भाई बोल्ड, ठीक है, बोल्ड हो जाए तुम्हारा फॉन्ट। एंड मार्जिन बॉटम मैं ऐसे कर दूंगा 16 पिक्सल्स, ठीक है। अब लेबल से क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इनपुट को मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें देना चाहूँगा। मैं कहूँगा भाई पैडिंग कर लो तुम अपनी 8 पिक्सल्स, ठीक है। एंड बॉर्डर कर लो तुम अपना 1 पिक्सल्स सॉलिड हैशटैग CCC, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस, वेट अ मिनट, ओके, बॉर्डर रेडियस जो है मैं यहाँ पे कितना कर दूँ, इसका 5 पिक्सल्स कर दूँ, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस से अभी मेरे को अंदाज़ा नहीं है, बस देखेंगे अगर अच्छा लगा तो। एंड विड्थ ऑब्वियसली मैं यहाँ पे करूँगा 100%। और इसके अलावा मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ कर दूँगा, ठीक है, 300 पिक्सल्स, ठीक है। तो एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा, हाँ तो भाई बॉर्डर रेडियस भी कुछ सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। एंड यहाँ पे विड्थ को कर दिया 100% एंड सब कुछ मैक्स विड्थ जो थी उसे कर दिया, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद भाई बारी है अपने बटन की, ठीक है। अभी हमने इनपुट को स्टाइल किया, बटन को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कर दूंगा इसका हैशटैग 0007B और FF, ठीक है। तो ये देखो कुछ एक्वा टाइप लाइक कुछ कलर है, ठीक है। एंड कलर को यहाँ मैं कर दूंगा वाइट, ठीक है। और कलर वाइट करने के बाद मैं इसे कहूँगा भाई तुम्हारा जो बॉर्डर है वो नन हो जाए, ठीक है। और बॉर्डर की आगे मैं ऐसे कह दूंगा क्या कि मैं कहूँगा भाई पैडिंग ले लो 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स, ठीक है। एंड मैं ऐसे कहूँगा कि भाई तुम भी बॉर्डर रेडियस ले लो 5 पिक्सल्स। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कहूँगा भाई मार्जिन टॉप जो है तुम्हारा हो जाए 10 पिक्सल्स, ठीक है। अभी मैं सब कुछ अंदाजे से दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है, मैं सिर्फ अंदाज़ा कर रहा हूँ एक बटन का। और मैं यहाँ पे ट्रांजिशन दे दूंगा ऐसे बैकग्राउंड, देखो यहाँ लिखना आके बैकग्राउंड, ठीक है, कलर। एंड बैकग्राउंड कलर 0.3 सेकेंड्स एंड मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा ईज़, ठीक है। एंड आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा तो देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ओके। तो ठीक है, अभी इसे और हम करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे अगर आऊँ एंड कहूँ कि भाई जो अपना बटन है उसे हमें करना है होवर, ठीक है। एंड होवर के अंदर क्या होना चाहिए कि जो उसका बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाना चाहिए हैशटैग 0062CC, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एंड आने के बाद रिफ्रेश करूँगा तो देखो होवर कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके ग्रेट। अब बारी है भाई अपने रिजल्ट की एंड रिजल्ट थी अपनी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजल्ट एंड यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन टॉप से कर दूंगा 20 पिक्सल्स, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर दूंगा
कितना कर दूं भाई, 24 पिक्सल्स। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। 24 काफ़ी होगा। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मैं फ़ॉन्ट वेट को अच्छा करने के लिए इसे बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, जो फ़ॉन्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा, बस यही है, ठीक है। तो हमने अपने CSS का कोड भी मुकम्मल कर लिया। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है। ये देखो, एज कैलकुलेटर, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ एंड दिस एंड डैट, एंड यहाँ पे देखो क्लिक करोगे तो आपके पास ये सब कुछ जो है आ जाएगा। ये क्या कैसे आया भाई, ये इनपुट की वजह से आया, ठीक है। VS कोड आपको सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब बारी है किसकी भाई, फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने की, ठीक है। फंक्शनैलिटी होगी, लॉजिक बिल्डिंग होगी इसके पीछे, देन ही ये जो है इस कैलकुलेट कर पाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, देखो वेट, थोड़ा सा भाई मुझे भी सोचने का वक्त। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बना लूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ लिख दूँ BTN E1, ठीक है। BTN E1 इज इक्वल टू, मैं ऐसे कहता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और मैं से ID जो मैंने दी थी BTN, ठीक है, बटन। ओके, याद है यहाँ पे एक ID दी थी बटन के पास भाई, ये रही ID, ठीक है, ये वाली दी है, सेलेक्ट किया है ऐसे। तो सेलेक्ट करने के बाद मैं एक और काम करूँगा क्या, कि एक और मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बना के, ठीक है, एंड मैं यहाँ लिखूँगा बर्थडे, ठीक है, एंड बर्थडे E1, ठीक है, इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे भी कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर नहीं सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा बर्थडे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया बर्थडे, एंड मैं एक और यहाँ पे काम करूँगा, मैं कर दूंगा क्या, कॉन्स्ट, और यहाँ पे कर दूंगा रिजल्ट E1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय ID करने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा रिजल्ट, ठीक है। तो जितनी भी IDs थी मैंने उसे यहाँ पे कॉल कर लिया, सिंपल, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब बारी है भाई एक फंक्शन परफॉर्म करवाने की। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहूँगा, एंड फंक्शन का नाम रख दूँगा भाई कैलकुलेट एज, ठीक है। कैलकुलेट एज नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया, एंड इस फंक्शन के अंदर अब क्या करूँगा मैं, देखना, मैं इसके फंक्शन के अंदर एक और कॉन्स्ट बनाऊँगा, एंड मैं यहाँ पे कर दूँगा क्या, बर्थडे वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। तो बर्थडे वैल्यू इज इक्वल टू, मैं ऐसे यहाँ पे कर दूँगा बर्थडे, ठीक है, E1, ठीक है, बर्थडे E1 डॉट वैल्यू, ठीक है, बर्थडे E1 डॉट वैल्यू। तो क्या यहाँ पे बर्थडे E1 सही है, हाँ, ओके। तो क्या इससे क्या होगा कि भाई जो भी वैल्यू होगी वो आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट वैल्यू, एंड मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ़, ठीक है, बर्थडे वैल्यू, ठीक है, इस दफ़ा बर्थडे वैल्यू, ठीक है, मैं कहूँगा अगर बर्थडे वैल्यू इक्वल टाइप एंड इक्वल है किसके, एक एम्प्टी स्ट्रिंग के, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलर्ट कर दो, ठीक है, प्लीज़ एंटर योर बर्थडे। मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, प्लीज़ एंटर योर बर्थडे, ठीक है, हाँ ठीक है यार, ज़्यादा हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक चीज़ बनानी है जो डिसेंट लगे। तो यहाँ मैंने कर दिया प्लीज़ एंटर योर बर्थडे। ओके, सो ग्रेट। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक एल्स मैं बना दूँगा, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बनाऊँगा एज इज़ इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट एज इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन होता है गेट एज, ठीक है। और मैं यहाँ पे गेट एज करने के बाद लिख दूँगा बर्थडे वैल्यू, ठीक है, एंड ये चीज़ यहाँ पे सेमीकोलन लगा क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो एल्स के अंदर ये किया, एंड एक और काम करूँगा रिजल्ट E1, ठीक है, इसे कहूँगा डॉट इनर टेक्स्ट, इनर HTML नहीं सॉरी, इनर टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। मैं कहूँगा इज़ इक्वल टू बैकटिक्स लगाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा योर एज इज़, ठीक है। यहाँ पे देखो गलती नहीं करनी, जो मैं कहूँगा वो करना, ठीक है। एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं योर एज इज़, एंड यहाँ पे मैं डॉलर
एक्चुअली में हमें यहाँ पे काम करना होगा, एंड वो क्या काम है मैं आपको बताऊंगा। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइक एक काम करूँ कि मैं यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस लगाऊँ एंड यहाँ लिख दूँ एज, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे कोड डॉलर साइन लगाऊँ एंड करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे लिख दूँ एज, बट इस दफ़ा सिंपल एज नहीं, इस दफ़ा मैं यहाँ पे ये करूँगा क्या कि पहले लॉजिक बना लूँ फिर आपको बताता हूँ। एंड मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँगा ईयर्स, एंड बाहर यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे वेट, मैंने क्या किया है जो गलती मेरे दे रहा है, रुको यार ज़रा, कुछ तो मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। एक टर्नरी के ऑपरेटर लगाया था एंड मैंने यहाँ पे लिखना था ईयर्स, ठीक है। एंड ओके, सो ईयर्स कोलन, एंड मैं यहाँ पे लिख दूँगा ईयर्स अगेन, ठीक है। बट इस दफ़ा ईयर लिखूँगा, सिंपल ईयर्स नहीं ईयर। एंड मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्या, ओल्ड, और यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, मैंने इसे कहा कि योर एजेस, ठीक है। एंड ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉल की थी, ठीक है, लाइक कॉल नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने पहले एक डॉलर एज डिक्लेयर किया एंड मैंने फिर कहा डॉलर एज अगर, ठीक है, छोटा है या बड़ा है, ठीक है, छोटा है या बड़ा है, अपने आप अगर लॉजिक कर रहे हो तो देखो छोटा है या बड़ा है वन से, देन क्या हो कि एक टर्नी ऑपरेटर लगाया है, ये इफ़ एल्स कंडीशन का ये है काम कर देता है। इससे मैंने कहा कि इफ़, ठीक है, ये समझ लो इफ़ एज अगर ये है देन ईयर, ठीक है, कोलन ईयर, ठीक है, और यहाँ पे ओल्ड शो हमें शो करवाओ, ठीक है। समझ रहे हो क्या है? अगर नहीं समझ आ रही भाई तो वेट करो, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझाता हूँ। मैंने इसे कहा बैकटिक के अंदर योर एज इज़, एंड यहाँ पे डिक्लेयर कराया, ठीक है, डॉलर करली ब्रेसेस के अंदर एज एंड डॉलर, एंड यहाँ पे किया एज अगर स्मॉलर या ग्रेटर है वन से, ठीक है, देन टर्नरी ऑपरेटर लगाए, ये काम करता है इफ एल्स का, ठीक है। अगर टर्नरी ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो भाई दी अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट सीरीज़ को फॉलो करो, ठीक है। हम अभी HTML के ऊपर हैं, फिर CSS पे आएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट पे आएंगे, फिर GSAP पे आएंगे, एंड हो सकता है कि मैं उसे थोड़ा अपडेट करके रिएक्ट भी उसी के अंदर करवाने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ रिएक्ट को लहजा से करवाऊँगा, ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ पर टर्निंग मैंने कहा ये जो काम करता है इफ़ एल्स का, मैंने कहा इफ़, ठीक है, अगर ये ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें दे दो, ठीक है। और यहाँ पे ओल्ड लिख दिया, जो आएगा योर एज इज़ इतने ईयर्स ओल्ड, जितने भी वो होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत सिंपल है यार, थोड़ा थोड़ा लॉजिक है बट दिमाग लगाओ, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश की है, बट हो सकता है आपको ना समझ में आए, ठीक है। सो आपको अपने जो है जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स क्लियर करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब क्या लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा, एक काम करता हूँ बर्थडे वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, बर्थडे वैल्यू। एंड यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और एक कॉन्स्ट बना दूंगा, ठीक है। कॉन्स्ट मैं कर दूंगा करंट डेट इज़ इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा न्यू डेट, ठीक है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाऊँ एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ बर्थडे डेट इज़ इक्वल टू, और यहाँ मैं लिख दूँ न्यू डेट, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर दूँ इसे बर्थडे वैल्यू, ओके। सो और देखो ये तो सिंपल है ना, आपको मैंने एक कॉन्स करंट डेट इज इक्वल न्यू डेट फंक्शन बनाया, मैंने कहा कि भाई कॉन्स जो बर्थडे डेट है, ठीक है, इज इक्वल टू होगी न्यू डेट के, जो कि ये वाला फंक्शन है। न्यू डेट क्या करेगा, एक नई डेट देगा, ठीक है। यानी कि अगर आज 30 है, ठीक है, मैं कल जाके एज कैलकुलेट करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरी एक दिन ज़्यादा होगी, ठीक है। उसे पता होना चाहिए भाई अब एक दिन नया आ चुका है, न्यू डेट आ चुकी है, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है। एंड बर्थडे वैल्यू जो भी मेरी बर्थडे वैल्यू होगी, ठीक है, समझ रहे हो।
और अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लेट बना देता हूँ, लेट एज इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ करंट डेट, ठीक है, डॉट गेट फुल ईयर, ठीक है, ये भी फंक्शन होता है, ठीक है, गेट फुल ईयर। और मैं यहाँ पे लगाऊंगा माइनस, ठीक है, एंड यहाँ पे कर दूंगा ऐसे बर्थडे डेट, ठीक है। बर्थडे डेट करने के बाद मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा गेट फुल ईयर, ओके। तो ये फुल ईयर जो है गेट करेगा, सिंपल सी इसकी लॉजिक बिल्डिंग है। मैं इसे जितना इजी रख सकता हूँ मैंने रखा है, ठीक है। बट अगर आपको इतने से भी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो भाई अगेन बता रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट फ़ायदा है आपका ही है, सीरीज़ को फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ मैं अब क्या करूँगा, कॉन्स्ट मंथ इज इक्वल टू, मैं ऐसे कर दूंगा करंट डेट, ठीक है, डॉट गेट आवर्स, ठीक है। ओबियसली यार एक एज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें आवर्स सेकंड सब कुछ काम में आएगा, ठीक है। सॉरी आवर्स नहीं, मैंने गलती कर दी, ठीक है। गेट मंथ, मंथ्स कहना था भाई, गलती मत पकड़ लेना, हो जाती है कभी कभी। अभी देखो यहाँ पे गेट मंथ, एक मंथ भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे ये मैंने क्या लिख दिया, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था बर्थडे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ मैंने से कर दिया बर्थडे वैल्यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे से कर दूंगा गेट मंथ, ठीक है, बर्थडे वैल्यू डॉट गेट मंथ। एक्चुअली में बर्थडे वैल्यू तो ये है ना, मुझे यहाँ पे बर्थडे वैल्यू नहीं बर्थडे डेट करनी चाहिए थी, ठीक है। एंड अगर अब मैं ऐसे गेट मंथ करूँ, ठीक है, लाइक डॉट लिखूँ एंड यहाँ पे लिखूँ गेट, देखो मुझे सब कुछ यहाँ पे शो करवा रहा है। अब गेट मंथ करने के बाद यहाँ पे से कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है। सो ओके, ये भी हमने यहाँ पे कर लिया। एंड यहाँ पे अब देखो मैं क्या करूँगा कि मैं नीचे आऊँगा एंड यहाँ पे इफ़ कंडीशन चलाऊँगा। मैं ऐसे कहूँगा कि इफ़, ठीक है, मंथ, ठीक है, इफ़ मंथ ये जो है ज़ीरो स्मॉलर है, ज़ीरो बाय द वे, ये स्मॉलर है या ग्रेटर है यार, मैंने कहा था ना मेरी अक्सर याद भूल जाता है, तो मजाक मत उड़ाना, लेकिन अक्सर यार पता नहीं क्यों मेरी याद भूल जाती है। देखो ग्रेटर है, ये है स्मॉलर, ठीक है। तो मैंने किसी का स्मॉलर, तो क्या मुझे यहाँ पे स्मॉलर ही करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो मुझे याद था एक ग्रेटर है ना, यहाँ तक आते हुए दोबारा से मिक्स हो गए, दोबारा से भूल गए, इसलिए मैंने सर्च किया मंथ, ठीक है, स्मॉलर है अगर ज़ीरो के, ठीक है। देन मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगाऊंगा, ठीक है। एंड ओबियसली हमेशा की तरह और ऑपरेटर जो है मेरे कीबोर्ड में मेरे मिला नहीं, पता नहीं यार कहाँ पे छुपा बैठा है। मैंने काफ़ी सारी कीज़ को प्रेस किया, मैंने जहाँ पे और ऑपरेटर की असली लोकेशन है वहाँ पे भी किया, बट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि मंथ, ठीक है, जो मंथ है इज इक्वल टू मतलब इक्वल टाइप एंड इक्वल टू, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे इसे कहूँगा कि एंड, एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन को चेक करता है, अगर ट्रू हो तो ट्रू करता है। एंड करंट डेट डॉट गेट डेट, ठीक है। एंड ये चीज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कर दूँगा ऐसे बर्थडे डेट, ठीक है। एंड यहाँ पे कर दूँगा डॉट गेट डेट, ठीक है, ओके। सो एक इजी लॉजिक है, समझो तो एक इजी सा लॉजिक है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेमी कोलन मत लगा देना मेरी तरह, ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा एज, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, समझ रहे माइनस माइनस क्या है, जैसे इंक्रीमेंट करते हैं वैसे डिक्रीमेंट भी तो करते हैं ना, ओके। देन मैं यहाँ पे इसे रिटर्न करवाऊंगा, रिटर्न किसे करवाऊंगा बाय द वे, देखो खुद सोचो किसे रिटर्न करवाऊंगा, मुझे बताओ यार कमेंट्स के अंदर रिटर्न किसे करवाऊंगा मैं। 5 सेकंड का वक्त है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेकंड हो गए पूरे। यहाँ पर रिटर्न मैं करवाऊंगा एज को, जिनका ये जो है लॉजिक, जो इन्होंने जिनको समझ में आया, जिन्होंने कहा कि भाई रिटर्न एज होगा, तो कॉन्ग्रेट्स आप कुछ कर पाओगे। लेकिन जिनको ऐसा हुआ कि यार क्या आएगा, मैं दोबारा से कन्फ्यूज़ हो गया, पता नहीं बर्थडे वैल्यू आएगी शायद, तो भाई अगेन बता रहा हूँ कोर्स को फॉलो करो। एंड आप ये भी कहोगे बार बार कही जा रहा है भाई, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसको उसको देखो, ठीक है। एंड
बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ कि उस कोर्स को ज़रूर देखो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी उसके अंदर मेहनत लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कहूँगा ऐड इवेंट लिसनर, एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे कहा था ना कि जैसे क्लिक होगा तो वो परफॉर्म होगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे कहूँगा क्या, कैलकुलेट एज, ठीक है। एंड ये कैलकुलेट एज क्या है, ठीक है। कैलकुलेट एज भी एक आप फंक्शन टाइप लगा सकते हो, ठीक है, बिकॉज कि कैलकुलेट एज मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। कहाँ किया डिफाइन भाई, मुझे बताओ, नहीं अगर जिसको नहीं पता मुझे बताओ कि भाई फिर स्टार्टिंग से कोड क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये देखो ये है भाई फंक्शन कैलकुलेट एज, ठीक है, जिनको याद था गुड, ठीक है, जिनको नहीं याद था कोई बात नहीं यार, होता है, मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत कुछ किया ऐसा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँगा, एंड यहाँ पे मुझे बता रहा है योर एज इज़ 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँ कि भाई मैं पैदा हुआ हूँ 2006 में, ठीक है, सितंबर में और 21 में, एंड जैसे ही मैं कैलकुलेट एज पे क्लिक करूँगा तो योर एज इज़ 18 ईयर्स ओल्ड आ जाएगा, ठीक है। एंड आप खुद हिसाब लगा सकते हो 2006 से 2024 तक मेरी कितनी एज बनेगी, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे 2006 की जगह देखो 2004 कर दूँ, ठीक है, एंड मैं इसी को सितंबर में यकम को, ठीक है, यानी फर्स्ट को कैलकुलेट करूँ तो ये मैं 20 ईयर्स का बन रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली 20 ईयर्स का ही बन रहा हूँ। तो आपने अपना एक और प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है, एक और एज कैलकुलेटर आपने बना लिया। इससे पहले आपने काफ़ी सारे प्लस माइनस के कैलकुलेटर बनाए होंगे इस चैनल से या फिर कहीं और से, बट ये एज कैलकुलेटर मुझे कुछ लगा जैसे यूनिक है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड हाँ, मैं आपको अगेन बताऊँगा कि अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे बन जाओ कि आप इजीली इस तरह के प्रोजेक्ट्स या फिर कैसे भी प्रोजेक्ट्स अपनी लॉजिक बिल्डिंग से कर पाओ, तो उसके लिए हमारे कोर्स को ज़रूर फॉलो करना। आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन के ऊपर जो है कोर्स की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।